अब सो जाइए और बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। पिताजी का चेहरा एक पल को नरम पड़ता है। उनकी आंखों में आंसू चमकते हैं। वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी राजन की मां और अपने बनाए साम्राज्य के बारे में सोचते हैं, जो अब बेटे की हरकतों से कलंकित है। हरामी, अपनी मां के बारे में तो अच्छा बोल। वो स्वर्ग से देख रही होगी और तेरी हरकतों पर रो रही होगी। राजन बेपरवाह गुस्से में अपने कमरे की ओर चला जाता है। पिताजी अकेले रह जाते हैं, कुर्सी पर ढहते हुए रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसते हैं। राजन अब थोड़ा शांत, लेकिन अभी भी बेचैन, अपने दोस्त पंकज को फोन करता है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, चुपचाप घर चलते हैं। अब हो गया ना कांड। मतलब तेरा कहना है सारी गलती मेरी है? जैसे तूने बहती गंगा में हाथ नहीं धोए। वो लाश कहां छुपाई? वो तूने ही तो सुझाया था ना। मैंने तुझे पहले ही कहा था ज्यादा हो गई है, लेकिन तेरी ही अंदर की खुजली थी ना। अगर ये राज बाहर आया तो बड़ा कांड हो जाएगा। चल टेंशन मत ले, दरोगा जी संभाल लेंगे। इतना पैसा खिलाया है उन्हें, अपना काम कर देंगे। लेकिन अगर फंसा तो अकेला नहीं फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा? एक बात याद रख, अपना मुंह किसी भी हालत में मत खोलना, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजन फोन काट देता है, बिस्तर पर लेट जाता है, छत को घूरता है। हवा भारी हो जाती है, मानो उनका छुपा राज उन्हें घूर रहा हो। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे थे, लेकिन वो राज क्या था और वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? किसी हत्या का या कोई भयानक रहस्य? चलो देखते हैं आगे। रात का गहरा सन्नाटा, हवा में एक अजीब सी ठंडक। राजन अपने बिस्तर पर लेटा है, नींद की कोशिश कर रहा है, लेकिन नींद जैसे उसे खा रही हो। कभी कभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। बाबूजी, बढ़ती उम्र में सटिया गए हो क्या? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई जवाब नहीं आता। राजन फिर से चिल्लाता है, बाबूजी सुन रहे हो ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब न मिलने पर राजन उठता है और बाबूजी के कमरे की ओर जाता है। बाबूजी के कमरे से जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही है। वो सोचता है कि बाबूजी सो रहे हैं।